हेलो दोस्तों। तो आइए फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग नए चैप्टर आज साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला था अब आपका हम इलेक्ट्रिक विद्युत चालू करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का विद्युत चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो देखिएगा विद्युत आवेश सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, और आवेश किस पदार्थ से बना होता है, आवेश होता क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं, ये सारी। फिर हम लोग चालक पढ़ेंगे, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर मतलब चालक और अचालक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वैद्युत धारा पढ़ेंगे। वैद्युत धारा के बाद उसके मात्रक पढ़ेंगे और उसके सूत्र पढ़ेंगे। फिर हम लोग एम्पियर को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो आज एक क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी पूरे क्लास को एकदम अंत तक आपको देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक आपको सादी कॉपी लेनी है, एक आपको बच्चों मेरे साथ देखिए। अब आपको हमने वादा किया 2 महीने आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल मन लगा के ही पढ़ना है। अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए देखिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना सारी वीडियो हम लगातार डाल रहे हैं। तो आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, हमें नहीं देना है। ठीक है, तो आपको मार्केट से केवल 2 रजिस्टर लाना है और इसके बाद कुछ दिन बाद अंसार लाना है। अभी केवल रजिस्टर लाना है और आपको जितना हम पढ़ाएं उतना आप अच्छे से नोट करते जाएंगे और इसके बाद बाकी मेरी सारी जिम्मेदारी है, हम आपको कैसे गाइड करेंगे वो मेरा काम है। ठीक है, बस आपको क्या लाना है, रफ रजिस्टर लाना है और उसमें नोट करते जाना है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है बार बार और उसको पढ़ते जाना है। बाकी चीज़ें हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको सब कुछ करा देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ ऑफलाइन में भी स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रिक विद्युत चैप्टर, ताकि वहाँ भी आप पढ़िए और आप यहाँ भी एक बार रिवीजन करिए, आपको बहुत अच्छे से मजबूत होता चला जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आवेश होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आवेश की बात करते हैं। तो आवेश क्या होता है, देखिए कोई भी पदार्थ होता है तो क्या करता है, कोई भी एक पदार्थ होता है जो किससे बना होता है, वह पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो आप कहेंगे सर परमाणु क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। आपने कक्षा 9th में बच्चों पढ़ चुका होगा कि आप क्या पढ़े होंगे कक्षा 9th में क्या पढ़े हैं कि जो परमाणु होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सर, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। आपने यही तो पढ़ा था कि सर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। पढ़े हैं ना, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव धनावेश में होता है, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों ने कक्षा 9th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम आइए उसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि कोई भी एक पदार्थ होता है जो परमाणुओं से क्या करता है, मिलकर बना होता है। और परमाणु क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब किसी परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाए, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाए तो उसके ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप पूछेंगे सर आवेश क्या होता है, इसी चैप्टर का तो हमें पढ़ना है, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है कि आवेश क्या हो जाता है। तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसमें आवेश 2 प्रकार से होता है। यहाँ पर आवेश हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे बच्चों। एक प्रकार हम लोग पढ़ेंगे धन आवेश, क्या पढ़ेंगे, एक प्रकार हम लोग पढ़ेंगे धन आवेश और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋण आवेश। अभी हम लोग इसका कुछ देर बाद इसको अच्छे से पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले बीच में एक चीज आ गया, उसका नाम क्या है, आवेश आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या होता है कि सर बताइए पहले आवेश क्या होता है, तब तो हम जानेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए समझते हैं क्या होता है। आवेश वह होता है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है, तथा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम आवेश कहते हैं। देखिए सारी चीज़ें बहुत आसान है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री या पूरी साइंस में, लेकिन लिखते इसलिए हैं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ बोर्ड में पहले से लिख देते हैं, बाकी कुछ ऐसी लिखने वाली चीज़ ही नहीं है। अब आपको भी रटना नहीं है, बिल्कुल जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको पढ़ते चला जाना,
ना, फिजिक्स साइंस कोई रटने वाली सब्जेक्ट ही नहीं होता, ये बड़ा आसान सा होता है। तो देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ आवेश क्या होता है, फिर से सुनिएगा, बार बार हम भी बोलेंगे और वीडियो को पॉज करके साथ में आप भी बोलेंगे, मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपको बाद में पढ़ना है, मेरे साथ साथ बोलना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो कि क्या करता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यही लिखा हुआ, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एक बार फिर से बोलेंगे, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। समझ गए ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे क्यू से। कुछ लोग पूछते हैं सर कैपिटल क्यू, चाहे आप जो लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग इसका फार्मूला भी देखते हैं, क्या होता है, आवेश बराबर, मतलब आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर, यहाँ हम इसको देख लेते हैं फार्मूला, Q बराबर होता है बच्चों N इंटू ई। अब आप कहेंगे सर Q क्या होता है, N क्या होता है, E क्या होता है, हम लोग समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ Q इक्वल टू आवेश, क्या है बच्चों, Q इक्वल टू आवेश है, N क्या है, नंबर आवेश की संख्या, N को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, E बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कुछ बच्चे कहते हैं सर साइंस में हमको फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आता। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे, जब तक आप फार्मूला को बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप फार्मूला से डिफिनीशन बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको सवाल कैसे आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला, फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में एक चीज़ आपको पकड़ना है, एक आपको केवल फार्मूला बस आपको लर्न करना है। लर्न क्या करना, मतलब उस पर इतने न्यूमेरिकल इतना प्रैक्टिस कर लेना है, कभी भूलेगा ही नहीं। बाकी इससे आप क्या करेंगे, इससे आप अपना डिफिनीशन भी बना लेंगे, इससे आप अपना फार्मूला तो बनेगा ही, इससे आप अपना न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, इससे आप यूनिट मात्रक भी निकाल लेंगे। तो एक चीज़ अगर आपको याद कर लेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। और जो परिभाषा रटते हैं उनको कुछ भी नहीं याद हो पाता, कुछ दिन बाद परिभाषा भी भूल जाती है। तो हमें रटना नहीं, हमें क्या करना है, एकदम अच्छे से समझते हुए चलना है। बाकी तो सिर्फ सब आसान ही होता है। ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या हो जाएगा, ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। समझ में आई इतनी सारी चीजें ना। Q बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई, जहाँ Q आवेश होता है, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर अभी हमने बताया कि दो प्रकार का आवेश होता है, एक तो धनात्मक आवेश होता है, एक तो ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, वो निगेटिव में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रॉन पर, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, कुछ बच्चे यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, ये केमिस्ट्री का है। फिजिक्स में हम लोग कहाँ लगाएंगे, प्रोटॉन पर यहाँ प्लस लगा देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये सिर्फ लिखा जाता है, और भी न्यूमेरिकल में नहीं लिखा जाता, केवल हम इसे दर्शाने के लिए लिखते हैं, हम समझने के लिए लिखते हैं। न्यूमेरिकल में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻90 लिखा जाएगा। ठीक, चलिए हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर लिया। अब देखिए ये इसका मात्रक क्या होता है, हम लोग इसका मात्रक भी देख लेते हैं। आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ये क्या होता है, कूलाम, इसका मात्रक कूलाम होता है। इतनी बात समझ गए ना। ये आपकी बेसिक बातें थी जो कि हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग इसके पे आगे थोड़ा सा चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, और चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर का हम लोग बात करेंगे। ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, आइए। आवेश आप लोगों ने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब तो आप मुझे भी बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। आइए हम लोग अब देखते हैं आवेश के प्रकार। अगली हेडिंग आप बनाएंगे आवेश के प्रकार। समझ में तो आ रहा है ना। बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन जैसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस ऑनलाइन बस बाकी सेम वैसे ही है। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा,
आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? आवेश दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आवेश देखेंगे का होता है, पहला आवेश हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग बोलेंगे धनावेश। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बच्चों ऋणावेश। आज आपको एक प्रैक्टिकल भी छोटा सा बताएंगे हम, आप उससे भी समझ जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं धनावेश क्या होता है। देखिए धनावेश क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉनों की बच्चों अधिकता हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऋणावेश बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, आप इसे 60 में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्या लिख ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी पहले लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम क्या बोलेंगे? धनावेश बोलेंगे। आप ऐसे 60 में भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या लिखेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसे हम क्या बोलेंगे? धनावेश, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसे हम क्या बोलेंगे? ऋणावेश। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसे बोलेंगे धनावेश। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणावेश। तो आप बोलेंगे यहाँ पे किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या होता है? किसी पदार्थ में वह उत्पन्न आवेशों की संख्या में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? धनावेश बोलेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? धनावेश। और किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? ऋणावेश। आप इसको वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं। हम बोल रहे हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे धनावेश। फिर उसी में सेम अपोजिट लिख लेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है? उसमें क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऋणावेश बोलेंगे। समझ में आ गया ना? ये दोनों चीजें धनावेश और ऋणावेश। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जब कभी आप स्केल लेते हैं, पटरी लेते हैं और उसको अपने बालों से रगड़ते हैं, तो जब रगड़ते हैं तो फिर उसको एक छोटे छोटे कागज के पास में ले जाते हैं, तो क्या होता है? वो जो कांच आपको हलो प्लास्टिक की होती है लेकिन आपको कांच जैसी पटरी दिखती है, तो क्या करते हैं? तो जब उस पटरी को आप रगड़ते हैं बालों में, तो क्या होता है बच्चों? उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आप क्या करते हैं? उसको उसमें रब करते हैं, उसमें रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसको जब ले जाते हैं उसके पास, तो क्या होती है? उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उसमें कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब वो क्या करेगा? उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा तो उसको क्या करेगा? पटरी की तरफ क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों क्या करता है? आकर्षित करता है। जब आकर्षित करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण उस पटरी पर क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है, जिससे कि वो कागज को क्या करता है बच्चों? आकर्षित कर लेता है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं ऋणावेश वाला। एक एवोनाइट की छड़ होती है। एवोनाइट की छड़ ऐसी होती है, मतलब वो थोड़ा कठोर प्लास्टिक जैसा होता है। तो उसको जब बिल्ली की खाल से हम रगड़ते हैं, जब आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर क्या हो जाता है? उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी 12th क्लास में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, धनावेश और ऋणावेश क्या होगा, क्या होता है। अब हम लोग बच्चों एक छोटी सी चीज को और देखते हैं, वो है आपका चालक और अचालक। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, चालक और अचालक। आइए हम लोग पढ़ते हैं चालक, जिसे हम कुचालक तथा सुचालक भी बच्चे बोलते हैं। चालक मतलब इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर। एक बोलते हैं नॉन कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं अचालक। क्या बोलते हैं? अचालक। ये देखिए, एक होता है चालक, एक होता है अचालक। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझिएगा, चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो सके, जिस चालक में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जैसे ये क्या है हमारा? ये मार्कर है। मार्कर मतलब प्लास्टिक है। क्या इसमें आवेश का प्रवाह हो सकेगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आवेश का प्रवाह मतलब जिसमें करंट का फ्लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक
आसानी से हो सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, गीली लकड़ी हो जाती है, लोहा हो जाता है। लोहा क्या करते हैं, लोहा को अगर आप लाइट को छूते हैं तो क्या लगता है, झटका लगता है, आप पीछे गिरोगे और आपका तार आगे गिरोगे, आप गिर जाओगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या है, लोहा हमारा क्या है, उससे हमारा क्या हो रहा है, प्रवाह सुगमता से धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। गीली लकड़ी भी क्या है, चालक आते हैं। तो जितनी भी धातुएं आती हैं सब क्या हैं, चालक हैं, मतलब उससे धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो समझ गए बात में, चालक क्या होता है, चालक किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से किया जा सके या आवेश का प्रवाह सुगमता से हो सके, क्या कहलाता है बच्चों, चालक कहलाता है। तो सर अचालक क्या होता है, सेम उसका अपोजिट क्या बोलेंगे, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से मतलब सुगमता से न हो सके, ठीक है ना, क्या हो सके, सुगमता से न हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अचालक कहते हैं। जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो सके उसे चालक बोलते हैं। और किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या हो गया, जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से न किया जा सके या न हो, उसे क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। जैसे ये हमारा प्लास्टिक का मार्कर हो गया और आपकी प्लास्टिक की जो पेन वगैरह होती हैं, सूखी लकड़ी हो गई, जो भी ये सारी चीजें आती हैं जिसमें आपको छूने से करंट ना मारे, मतलब करंट का झटका ना लगे, उसे हम बोलते हैं अचालक। और जिसमें करंट लग जाए उसे हम क्या बोलेंगे, चालक। समझ गए इतनी बात ना, सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं थी। चलिए फिर इतना सारी चीज़ों हम लोग देख लिया। अब हम लोग बच्चों देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है जो टॉपिक हमने आपको बताया था, विद्युत धारा। देखिए विद्युत और वैद्युत दोनों लगभग आपके सिलेबस में एक ही चीज़ें हैं। आप थोड़ा जब हाई अपर क्लास में जाएंगे तो वहाँ चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती है, कंट्रोवर्सी, बाकी यहाँ चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो बच्चों विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, हमने यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को, अगर समय न भी कहा जाए, जब दर की हम बात कर देते हैं बच्चों ना, तो वहाँ पे हमारा टाइम से ही रिलेटेड होता है। जब भी हम दर की बात करें इसका मतलब वो समय की ही बात कर रहा है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होता। कहीं कहीं बुकों में आपका समय की दर लिखा है, कहीं कहीं केवल दर लिखा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, तब भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्मॉल आई, कैपिटल आई, अब दोनों आई, क्योंकि इसके अलावा इसमें आई से किसी को डिनोट नहीं करते, केवल सिंगल। यही तो आपका अच्छी बात है, क्लास 10th में जो भी हम डिनोट करेंगे सिंगल चीज से, क्यों से, तो केवल चार्ज को ही क्यों से करते हैं। जैसे वोल्ट को अभी आगे पढ़ेंगे, विभवांतर तथा विभव, उसे V से ही डिनोट करेंगे। जैसे I है तो चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें, इसे I से ही डिनोट करेंगे और इसकी कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। यदि किसी चालक में t सेकंड में क्यों आवेश को प्रवाहित हो तो, यदि किसी चालक में t सेकंड में क्यों आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा अगर I हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश मतलब क्यों, आवेश प्रवाह की समय दर, नीचे क्या हो जाएगा, समय, क्या हो जाएगा, समय। इसका मतलब I मतलब क्या हो जाएगा, I बराबर ये Q अपान T। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपान T। I मतलब क्या है, विद्युत धारा, Q मतलब क्या है, आवेश, T मतलब क्या है, समय। यही हमारा आवेश तथा समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तभी तो बताया कि आप फार्मूले से परिभाषा बना सकते हैं, फार्मूले से सूत्र को बना सकते हैं, फार्मूले से मात्रक को बना सकते हैं, लेकिन कभी भी परिभाषा से कुछ भी आप नहीं बना सकते। इसलिए फिजिक्स में केवल आपको फार्मूला सीखना है और बाकी चीजें आप अपने आप ही सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। बस आपको ये आना चाहिए, हम इसके पहचानने आना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर हम सब पढ़ तो सब लिए
लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगा पाए, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया लेकिन पहचाना नहीं कि क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को आवेश बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, टी को समय बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, आई को विद्युत धारा बोलते हैं। ये तो आपको पहचानना है, तब तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। बोल देगा किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उस चालक में आवेश की मात्रा 20 कूलाम है, लगने वाले समय की गणना कीजिए। बताइए, अब तो आपको जब पता होगा सारी चीज तभी तो आप रखेंगे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का समय है, अब भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बस आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। ठीक है ना। चलिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी। हम लोग बच्चों इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा मात्रक, यहाँ हम लिखेंगे आवेश का मात्रक। ऐसे ही आपको डिटेल में लिखना है, उन नंबर पे डिपेंड करता है आपको कितने अंक का है। ठीक है, आवेश का मात्रक अपान क्या हो जाएगा, समय का मात्रक। आवेश का मात्रक अपान समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इस प्रकार इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। बच्चे कहते हैं सर तब एम्पियर क्या होता है, ये तो आपने दूसरा बता दिया। बिल्कुल, एम्पियर भी होता है, अन्य मात्रक इसका हम नीचे लिख रहे हैं, बताते हैं ये और ये कहाँ पूछा जाता है। अन्य मात्रक की हम बात करेंगे तो इसका अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये वैज्ञानिक थे बच्चों, उन्होंने पहले वैज्ञानिक क्या होते थे, अपने ही नाम पर क्या रख देते थे, उस नियम को रख देते थे, उस मात्रक को रखते, उनको पता था कि आप सब उनको कभी याद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है कि जो भी उन्होंने रूल्स बनाया है, जो नियम बनाया है, अपने नाम पर बना दिया, ताकि हम सब जब इनको पढ़ें तो उन्हें भी थोड़ा बहुत याद करें, और जरूरी भी है। देखिए तो क्या होता है, अब आपको यही एक पॉइंट वाली चीज बताएंगे, जब भी कभी फार्मूले से जो मात्रक आता है बच्चों, वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और पूछा गया है, पूछा जाएगा। आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि ये जब कभी आएगा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यही पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक है, 4 ऑप्शन, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम इनटू सेकेंड, सेकेंड प्रति कूलाम, मतलब ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा। वहां आपको एम्पियर शायद ही देखने को मिले, एम्पियर नहीं रहेगा। आप ढूंढेंगे कि अरे सर तो एम्पियर बताए थे, मैंने भी तो एम्पियर पढ़ा था, वो स्कूल वाले सर, स्कूल वाली मैडम तो एम्पियर बताई थी, नहीं, लेकिन हमने आपको ये भी बता रहे हैं कि कूलाम प्रति सेकेंड होता है, जो कि हम आपको बताए हैं कि हम फार्मूले से बनाए हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन फिर कहेंगे सर ये कहाँ पूछा जाता है, ये तो आपके कहाँ पूछा जाएगा, ये आपके सवाल में पूछा जाएगा, जो कि आप न्यूमेरिकल बोलते हैं। ये जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पूछा जाएगा कि लिख देंगे आगे एम्पियर, AMP, ये लिख देंगे, ये पूछा जाएगा। लेकिन ये वाला बच्चों कहाँ पूछा जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है। यही नहीं, किसी का भी जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसके फार्मूले वाला आपको पूछता है मात्रक, और जब हम न्यूमेरिकल में करते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल में जो अदर मात्रक होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्या होता है, Q अपान T, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश अपान समय होता है। तो क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसका अन्य मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अब एक बात महत्वपूर्ण वाली देखिएगा, जब कभी देखिए, अब हम आपको बताते हैं, शायद ही आपको कोई बताता है, शायद ही कुछ लोग बताते हैं, क्या होता है कि अब आप जो भी आपका यूनिट आता है ना, उसको डिफाइन करने की बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको डिफाइन बच्चे नहीं करते, ज़्यादातर टीचर भी नहीं कराते, और जब ये पेपर में पूछने लगा है बच्चे इसको नहीं कर पाते। तो आपको वही सारी चीज़ें हम बताएंगे जो बच्चे छोड़ देते हैं या जो अन्य टीचर नहीं कराते हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी है। तो देखिए, एम्पियर का मात्रक हम लोगों का, अभी हम लोग एम्पियर का मात्रक, वोल्ट का मात्रक, जितने भी मात्रक आएंगे यूनिट ना, हम सबका मात्रक को हम लोग परिभाषा देखेंगे। कुछ नहीं होता, बस आपको हर जगह एकांक मान लेना है, हर जगह आपको क्या मान लेना है, ये आप लिख लेंगे, हर जगह आपको 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। इसको लिख लेंगे, कूलाम प्रति सेकेंड मात्रक एम्पियर होता है। चलिए, तो आपको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। जैसे हम लोग बात करेंगे 1 एम्पियर, हम लोग बात करेंगे बच्चों 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम, क्या हो जाएगा, 1 कूलाम अपान क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये आपका एम्पियर का मात्रा।
मतलब यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो कितने टाइम में? 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। आसान है ना, बहुत आसान है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। कितना होगी? 1 एम्पियर होगी। यही हमारा क्या कहलाता है? 1 एम्पियर की परिभाषा कहलाता है। एक चीज आपको नोट करके मैं लिखा हूं, आप भी देखिएगा इसको, कि धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा अपना डायग्राम बना के, कि जो आपका 2 बैटरी होता है, ये प्लस और माइनस होता है, तो जो आपका धारा बहती है हमेशा इधर बहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपके जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर चलते हैं। तो वही बात कहा गया है कि धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा कहाँ होगा? विपरीत। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जाएगा तो धारा की दिशा बच्चों किधर से जाएगी? लेफ्ट से जाएगी। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो धारा की दिशा कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपके इधर जाएंगे तो धारा की दिशा किधर, मतलब वो हमेशा अपोजिट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड पेपर पूछा गया है कि धारा की दिशा किस तरफ होती है, धारा की दिशा का प्रवाह किधर होता है, तो आप लिखेंगे धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो जब ये 2 बैटरी आपका जब यहाँ लग जाता है, एक प्लस एक माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किधर माइनस होते हैं, तो माइनस इधर से जाएगा, तो धारा की दिशा उनके विपरीत होगी। तो विपरीत मतलब ये माइनस इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव मतलब धारा की दिशा कैसा जाएगा? इधर से जाएगा। अभी हम लोग इसके डायग्राम के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगी। इतनी सारी चीज़ें हम लोग आपकी ये सारी आज हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा, विद्युत आवेश और विद्युत धारा, ये आपको क्लास समझ में आया होगा। तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, अब अपना आप काम करेंगे। आप देखिए हम सिर्फ अपना काम करते चल रहे हैं, बाकी और सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। आपका काम है क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे दोस्तों में ग्रुप में शेयर करना, सबको बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और बाकी शेयर करना। यही आपका काम है। बाकी आपका काम है सिर्फ ये करना और फिर पढ़ना अच्छे से, ईमानदारी से। मेरा काम है आपको एकदम अच्छे से डेली आपकी वीडियो दी जाएगी, आपको पढ़ाना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं कल अगले दूसरे वीडियो में, ठीक।